Hello class 9 students. Today we will start chapter 1. In this video we will do exercise 1.1 with basic introduction. Let's start. Topic is the 2D Cartesian coordinate system. क्या टॉपिक है हमारा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. In the chapters on integers, rational number and decimal, in earlier grades you studied the number line which is one dimension. पहले हमने नंबर लाइन रीड की हुई है ना. देखो ऐसे नंबर लाइन बनाते हो तो नंबर लाइन जो होती है वो वन डायमेंशनल है. द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजेस टू लाइन एट राइट एंगल. आपने क्लास 8th में कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था. ऐसे आपने देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस. द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजेस टू लाइन एट राइट एंगल. ये दोनों लाइंस क्या होती हैं? राइट एंगल पर होती हैं. तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है. तो एंगल कितना हुआ इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री. टू ईच अदर टू मार्क पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल स्पेस, शॉर्ट फॉर्म 2D बोलते हैं. टू डायमेंशनल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 2D. We consider one of the line horizontal, it is called x-axis. Horizontal line x-axis, vertical line y-axis. The point of intersection of x-axis and y-axis is called origin. इस point को क्या बोला जाता है? origin. और origin के coordinates क्या होते हैं? देखो बीच में कितने questions आ रहे हैं कि horizontal axis x-axis, vertical axis y-axis, horizontal x, coordinates जो point of intersection origin, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0 0. कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो एक्सिस है ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, इसका है एक्सिस और प्लूरल है एक्सिस. ई आ जाएगा. डिस्टेंस फ्रॉम ओ आर मार्क्ड ऑफ इन इक्वल यूनिट्स. हम इक्वल डिस्टेंस पर मार्क लगाते हैं बोथ एक्सिस पर. डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओरिजिन और अपवर्ड फ्रॉम ओरिजिन आर पॉजिटिव. राइट में लोगे और अपवर्ड लोगे तो पॉजिटिव होंगे. क्लास 8th में आपने ओनली पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स ही पढ़े थे. अब आपको नेगेटिव का भी बताया जाएगा. द डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन और डाउनवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन आर कंसिडर्ड नेगेटिव. ये मैंने डाउन नहीं बनाया. ये देखो वाई एक्सिस डाउन में भी होगी और एक्स एक्सिस लेफ्ट में भी होगी. अब ओरिजिन के लेफ्ट में जो है वो नेगेटिव होगा, ओरिजिन के नीचे कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा. और राइट साइड और अपवर्ड, देखो सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. राइट और अपवर्ड जो होगा ओरिजिन के वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाते हैं और लेफ्ट और डाउनवर्ड्स नेगेटिव कंसीडर किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट बी इज ऑन एक्स एक्सिस. यहाँ देखो एक कोऑर्डिनेट प्लेन, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया हुआ है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन. अब यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया हुआ है. पॉइंट बी इज ऑन एक्स एक्सिस एंड 4.5 यूनिट्स टू राइट ऑफ ओ. ओरिजिन से राइट पर है, ये देखो 4.5 यूनिट राइट पर है बी पॉइंट. और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4.5, 0. जी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पर है. जी वाई एक्सिस पर ये रहा जी पॉइंट एंड इट्स कोऑर्डिनेट आर 0, -4.5. पॉइंट एच इज ऑल्सो ऑन वाई एक्सिस बट इट्स कोऑर्डिनेट 4 यूनिट्स अबव है. ये अबव हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएंगे, बिलो हो जाता तो नेगेटिव आएंगे. अब क्या होता है देखो, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा, ये भी क्वेश्चन आता है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट होगा वो किस फॉर्म का होगा? इज ऑफ फॉर्म x0. एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट है वो x,0 फॉर्म का होगा. और y एक्सिस का जो भी पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ फॉर्म 0y. इसका मीनिंग देखो क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. देखो यहाँ जो भी देखो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 1 0, यहाँ 2 0, 3 0, 4 0, 4.5 0. तो एक्स एक्सिस का जो भी पॉइंट होगा वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस इज 0. देखो वाई एक्सिस पर जहाँ भी देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा. A point x0 lies on x axis. If x is positive then p lies to the right of O.
अगर x पॉजिटिव है तो इट मीन्स पॉइंट राइट में लाई करेगा और नेगेटिव है तो लेफ्ट में लाई करेगा. Point 0 y lies on y axis. If y is positive, p lies above o. अगर y पॉजिटिव है, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो अबव हो गया और ओरिजिन के, अगर नेगेटिव है तो बिलो होगा. नेक्स्ट है While writing the coordinates, it is often convenient to drop the equal sign. हम इक्वल साइन नहीं लगाते, हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं pxy. अब इसकी डिटेल्ड जो डिस्कशन है वो 1.2 एक्सरसाइज में होगी. 1.2 में आपको 1.1 में इतना ही अभी करना है. तो पहले हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. देखो एक्सरसाइज 1.1 फिगर 1.3 shows Rian's room with points O A B C marking its corner. X and Y axes are marked in the figure. Point O is origin. देखो O A B C और रियांस का रूम है और O ओरिजन है. ये x एक्सिस होगी और ये हो गया y एक्सिस. रेफरिंग टू फिगर 1.3, इफ D1 R1, वेयर इज D1 R1? दिस इज D1 एंड दिस इज R1. रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम. हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल? हमें लेफ्ट वॉल से इस डोर का डिस्टेंस बताना है. देखो बेटा, दिस इज D1 एंड दिस इज R1. यहाँ डोर है, हमें इस डोर का डिस्टेंस लेफ्ट वॉल से बताना है y एक्सिस से. तो y एक्सिस से देखो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 1 2 3 4 5. ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8. तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो डोर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम y एक्सिस. तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा इसका? 8 यूनिट्स. हाउ फार इज द डोर फ्रॉम x एक्सिस? अब ये डोर x एक्सिस पर तो लाई ही कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होगा? डोर लाइज ऑन x एक्सिस. देखो x एक्सिस पर तो डोर है ही, सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 0. डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होगा इसका? 0 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? D1 के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं. आपको अभी मैंने बताया था, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0. सो हियर x कोऑर्डिनेट इज 8 एंड y कोऑर्डिनेट 0. सो आंसर इज क्या आ जाएगा इसका? D1 के कोऑर्डिनेट्स 8 0. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इफ R1 इज एट पॉइंट 11.50, हाउ वाइड इज द डोर? हमें डोर की विड्थ बतानी है. विड्थ ऑफ डोर कितनी है? देखो D1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8 0 एंड दिस इज 11.50. तो ये 1 2 3 और यहाँ तक 3.5. तो डोर की विड्थ जो है वो 3.5 यूनिट्स हो गई. डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? क्या आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल विड्थ है? बेटा देखो, जब भी हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो हम 1 यूनिट को पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि 1 यूनिट हमने कितना लिया है. यहाँ पर जैसे आपको पीछे एक इसमें इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, 1 यूनिट उन्होंने 1 सेंटीमीटर को 1 फुट के इक्वल लिया है. तो यहाँ भी अगर हम 1 यूनिट को 1 फुट के इक्वल लेते हैं तो ये 3.5 फुट हो गया, 3.5 फीट हो गया, सॉरी. तो 3.5 फीट जो होता है वो एक कंफर्टेबल विड्थ है रूम डोर के लिए. नॉर्मली जो डोर की विड्थ होती है वो 3 to 3.5 फीट इतनी ही होती है. वैसे जो एंट्रेंस डोर हैं, देखो स्कूल में आपने देखा होगा कि एंट्रेंस डोर बहुत ज़्यादा उसकी विड्थ होती है, या घरों में भी जब हम अच्छा बड़ा घर बनाते हैं तो उसकी जो एंट्रेंस डोर है वो हम नॉर्मली बड़ा बना देते हैं. वैसे जो नॉर्मली रूम का डोर होता है उसकी विड्थ जो है वो नॉर्मल 3 to 3.5 फीट ही होती है. तो ये जो है ये कंफर्टेबल है. तो हमारा थोड़ा स्केल का यहाँ इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया बट इंट्रोडक्शन में बताया था. तो
तो हम लिख देते हैं इफ़ स्केल यूज्ड इज़ 1 सेंटीमीटर टू 1 फुट, अगर 1 फुट इन्होंने स्केल यूज़ किया है, देन इट इज़ कंफर्टेबल विड्थ, इट इज़ कंफर्टेबल विड्थ फॉर रूम डोर। तो ये विड्थ जो है वो कंफर्टेबल विड्थ है। अब नेक्स्ट पूछा है इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम। अब व्हील चेयर की विड्थ भी कोई इससे ज़्यादा थोड़ी होती है, जो नॉर्मल हमारे घर में डोर होते हैं उसमें व्हील चेयर तो एंटर कर ही सकती है। येस, द डोर इज़ कंफर्टेबल फॉर अ पर्सन इन व्हील चेयर। अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पर है तो उसके लिए भी डोर क्या होगा, कंफर्टेबल होगा। ये वाला 3.5 फीट का डोर सफिशिएंट है, बहुत आराम से इसमें व्हील चेयर एंटर कर जाएगी। नेक्स्ट देखो, इफ़ B1 0.1 0 एंड 1.5, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 1.5 and B2 has 0 4 represents the ends of door, ends of bathroom door. Is the bathroom door narrower or wider than the room door? तो अब हमें पहले क्या करना है, बाथरूम डोर की हमें चेक करना है कि विड्थ कितनी है। तो हम बाथरूम डोर की विड्थ देखते हैं। देखो, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितनी आएगी, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा ये बुक, ध्यान से करो, बहुत अच्छी लगेगी आपको, बस थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना पड़ेगा। देखो बाथरूम डोर की विड्थ कितनी हुई, 0 टू, ये है इसके 0 एंड 1.5 और ये है 0 एंड 4। तो 1.5 से 4 तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये देखो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 0.5, देन यहाँ तक 1.5, दिस इज़ 2.5। सब्ट्रैक्ट करके भी कैलकुलेट कर सकते थे आप। तो यहाँ ये विड्थ कितनी हो गई, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर 2.5 यूनिट्स। और अगर 1 यूनिट हमने 1 सेंटीमीटर को 1 फीट लिया है, 1 सेंटीमीटर की जगह यहाँ 1 यूनिट ही लिख लो आप। अगर यहाँ हमने 1 यूनिट को 1 फुट के इक्वल लिया है तो ये क्या हो गया, ये भी सफिशिएंट है। इज़ द बाथरूम डोर नैरोर और वाइडर देन द रूम डोर। बाथरूम डोर हमेशा घर में क्या होते हैं, रूम डोर से थोड़े नैरो होते हैं। तो यहाँ भी यही आ रहा है, 2.5 यूनिट्स आ रहा है। तो बाथरूम डोर तो रूम डोर से क्या हो गया, ये किसकी विड्थ है, ये रूम डोर की विड्थ है। यस, बाथरूम डोर इज नैरोर देन रूम डोर। बाथरूम का जो डोर है वो रूम डोर से नैरो है। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इन्होंने नेक्स्ट पूछा हुआ है व्हाट आर स्टैंडर्ड विड्थ्स फॉर अ रूम डोर। तो स्टैंडर्ड विड्थ यही होती है 3 to 3.5 फीट के अराउंड होती है। तो अपने घर में अपने स्कूल में देखना आपकी कितनी है वहाँ पर, कुछ डोर्स की ज़्यादा भी होती है। आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर। अगर व्हील चेयर पर कोई हो तो आपके जो डोर हैं स्कूल के, क्या वो सुटेबल हैं, ये आपको चेक करना है। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आपने करना है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आपको मैटर बढ़िया लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिले मोर एंड मोर वीडियोस अपलोड करने की। थैंक यू सो मच बेटा।